हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह आहूजा, मेडिकल डायरेक्टर आहूजा मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर कानपुर से। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ मैनेजमेंट ड्यूरिंग रमादान। हमको पता है रमादान का महीना अब जल्दी ही आने वाला है और कई हमारे मुस्लिम पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है और वो फास्ट रखना चाहते हैं। और ये एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी, जिसको भी डायबिटीज़ है और वो फास्ट रखना चाहता है। पहली चीज़ तो हम डॉक्टर्स पेशेंट की रिलीजियस बिलीफ्स को रिस्पेक्ट देते हैं। भाई डायबिटीज़ होने के बावजूद वो फास्ट रखना चाहते हैं एंड वी डू रिस्पेक्ट देयर रिलीजियस बिलीफ। सेकेंड, जिस किसी को रमज़ान में फास्ट रखना है डायबिटिक पेशेंट को, हमारी उनसे एडवाइस है कि आप 6 to 8 वीक्स पहले ही अपने कंसल्टेंट अपने डॉक्टर से आके मिलिए, ताकि आप रमज़ान के दौरान आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको क्या क्या चेंजेस होनी है आपकी मेडिकेशन में, आपको पूरी जानकारी मिल सके। इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, जब आप 6 to 8 वीक्स पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो उसमें 4-5 चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। पहला, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो फास्ट रख सकते हैं, तो उसमें हम लोग रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। कौन से पेशेंट लो रिस्क में हैं, कौन से मॉडरेट रिस्क में हैं, कौन से हाई रिस्क में हैं। हाई रिस्क वाले पेशेंट्स मतलब जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो और जो इंसुलिन पे अपना शुगर कंट्रोल करते हैं, और जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो, ओरल मेडिकेशंस चल रही हो लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल ना रहती हो। थर्ड, ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स जिनको बार बार हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर का लेवल बार बार कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हों। फोर्थ, ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ के साथ साथ दूसरे सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, या कभी पैरालिसिस की कोई प्रॉब्लम हुई हो। और जो हमारे ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, एल्डरली पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है, ये भी हाई रिस्क वाले पेशेंट्स हैं। एंड स्पेशली हमारी जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स हैं, ये भी हाई रिस्क के पेशेंट्स हैं। तो जो हाई रिस्क के पेशेंट्स हैं उन लोग को हम लोग एडवाइस देते हैं कि आप फास्ट को प्लीज़ अवॉइड करिए, अच्छे से प्रे करिए और याद करिए और अच्छे काम करिए, लेकिन फास्ट मत रखिए। लेकिन जिस किसी को लो रिस्क है, मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ है, ओरल मेडिकेशंस ले रहे हैं, दूसरी कोई सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और यंग पेशेंट्स हैं, लिटरेट हैं, अपनी शुगर मॉनिटरिंग अच्छे से कर सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं, ये सब पेशेंट हमारे लो टू मॉडरेट रिस्क में आते हैं। इन सब को हम लोग फास्ट रखने में मना नहीं करते हैं। सेकेंड स्टेप, जब हमारा पेशेंट फास्ट रखना चाहता है तो उसकी ट्रीटमेंट रिवाइज करते हैं। ट्रीटमेंट रिवाइज में जो कोई ऐसी मेडिकेशन जिससे हमारी ब्लड शुगर कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या तो उसकी हम लोग डोज कम कर लेते हैं या फिर उसका टाइमिंग चेंज कर लेते हैं ताकि फास्ट के समय उसकी शुगर ज़्यादा फॉल ना करे। थर्ड इंपॉर्टेंट, हम लोग पेशेंट को एडुकेट करते हैं कि उसको कैसी डाइट लेनी चाहिए। डाइट इन द सेंस कि जब भी आपको फास्ट के टाइम में तो आपको खाना नहीं है 13 to 14 आवर्स, लेकिन जो बाकी टाइम मिलता है उसमें आपको किस टाइप की डाइट लें कि आपके शुगर के फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा ना हो। तो उसमें हम लोग प्रोमोट करते हैं हाई फाइब्रस डाइट लीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट लीजिए, फ्रूट्स ज़्यादा ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, एंड हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। वाटर इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है। और क्या नहीं खाना है, शुगरी फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स, फ्राइड फूड, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और जो कोई पेशेंट रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज आप कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे अपने पहले कर रहे थे, रमादान में भी कंटिन्यू करें, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रखिए, और प्लस ड्यूरेशन अगर आप 1 घंटा करते हैं तो आप उसको 30 मिनट्स करिए। रिगरस एक्सरसाइज रमादान में हम लोग अवॉइड कराते हैं अगर आप फास्ट रख रहे हैं तो। और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब कभी आपको ऐसा लगे, कब ऐसा कोई सिचुएशन होती है जब हमें फास्ट को ब्रेक करना पड़ता है, तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक है और अगर उसकी ब्लड शुगर 70 से कम जाए या 300 से ऊपर जाए, या फिर उसको ऐसे कोई सिम्टम्स लगे, वीकनेस, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, ऐसे कोई भी सिम्टम्स उसको लगे हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेटेड, तो उसको इमीडिएटली अपना फास्ट ब्रेक कर देना चाहिए और अपनी शुगर चेक करके अपना प्रॉपर से ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। ये तो थी हमारी बेसिक जो चीज़ें जो हम लोग अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं ड्यूरिंग उसकी विजिट, जब अपनी रमादान शुरू होने से पहले हमारे पास पेशेंट आता है। और
एक बेसिक आइडिया, अगर आप किसी कारण से अपने डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं या डॉक्टर आपको अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपकी कोई भी मेडिकेशन चल रही है उसको आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं खुद से। यूजुअली हम इसको एडवाइस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से आप नहीं जा पा रहे हैं, एडवाइस नहीं ले पा रहे हैं डॉक्टर से, तो अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है और आप ओरल मेडिकेशन ले रहे हैं जिससे आपकी शुगर कंट्रोल है और आप दिन में 1 गोली खाते हैं शुगर की मॉर्निंग में, तो उसको रमज़ान के समय मॉर्निंग में ना खाकर उस गोली को आप शाम के टाइम खाएंगे, रोज़ा तोड़ते समय। और अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है और आप 2 टैबलेट ले रहे हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, तो आप जो मॉर्निंग की डोज है उसको हाफ कर देंगे और शाम की डोज जैसी चल रही वैसे ही चलने देंगे। और अगर आपको डायबिटीज़ है और आप लॉन्ग एक्टिंग या बेसल इंसुलिन लेते हैं दिन में 1 बार रात के रात, तो पहली चीज़ तो बेसल इंसुलिन की जो टाइमिंग रात को आप लेते थे उसको आप जिस समय आप फास्ट ब्रेक करते हैं शाम के टाइम, उस समय लेंगे, आप रात की जगह शाम को लेंगे। दूसरी चीज़ है उसकी भी डोज 20 to 30% आप कम करेंगे। और अगर आपको प्री मिक्स इंसुलिन चल रही है जो ट्वाइस डेली चलती है मॉर्निंग और इवनिंग में, तो मॉर्निंग की जो डोज है उसको आप 50% कम कर देंगे और इवनिंग की जैसी डोज चल रही है वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप बोलस इंसुलिन ले रहे हैं, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन ले रहे हैं दिन में 3 टाइम वाली, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट टाइम, तो मॉर्निंग की जो डोज है उसको आप हाफ कर देंगे। आफ्टरनून में क्योंकि आपका फास्ट है आपको ऐसे ही ओमिट करनी है, स्किप करनी है, और जो इवनिंग की डोज है जैसी चली वैसी चलने देंगे। हमने आपको एक रफ आइडिया जरूर दे दिया है, लेकिन मेरी सिंसियर एडवाइस है कि आप अपने डॉक्टर से मिल के ही इसको फॉलो करें। और ये थे हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जिनको रमज़ान में फास्ट रखने का मन है और जो डायबिटिक्स हैं। सो विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी ब्लेस्ड रमज़ान filled with love and happiness. Thank you.